मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़े हुए भी अपडेट इस वक्त मिल रहे हैं। यहाँ पर भी बवाल मचा है, बुर्के पर बवाल मचा है। एसपी के पुलिस पर आरोप है समाजवादी पार्टी के कि बुर्का हटाकर चेकिंग की जा रही है। ये समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। यहाँ पर जो कड़ा मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, लेकिन बुर्के पर बवाल मचा है। मिल्कीपुर उपचुनाव में यूपी की ये महत्वपूर्ण सीट जहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, लेकिन यहाँ पर भी बवाल और हंगामा इसीलिए मचा कि आरोप लगाया जा रहा है कि बुर्का हटाकर लोगों की चेकिंग की जा रही है और फर्जी वोट का शक है। जितेंद्र के पास दोबारा चलते हैं, सीलमपुर से हमें हर अपडेट दे रहे हैं। जितेंद्र, अभी की स्थिति क्या है? क्या वोटिंग जारी है? अभी भी कोई हंगामा नहीं है या इस हंगामे के बीच अभी फिलहाल रोका गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त ये हंगामा हुआ उस दौरान कुछ देर के लिए वोटिंग जरूर रुकी थी, क्योंकि लोग जो थे जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो ठीक इस आर्यन पब्लिक स्कूल जो पोलिंग बूथ है इसके गेट पर यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। बाकायदा यहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दी गई थी, लेकिन पुलिस को जैसे इत्तला मिली तुरंत इलाके के एसएचओ और तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, स्थिति को नियंत्रित किया गया। और अब ये देखिए किस तरीके से बाकायदा प्रॉपर लाइन लगवाकर जो वोटर्स हैं उनको पोलिंग सेंटर के अंदर चेक करके जाने की इजाजत यहाँ पर दी जा रही। देखिए एक तरफ आप महिलाओं की लाइन देखेंगे और एक तरफ पुरुषों की लाइन, और फिलहाल अब स्थिति कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से कंट्रोल में है। बड़ा पुलिस बल जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पर। अगर कुछ लोगों के वोट पड़ गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे वोट डाल दिए गए, उनके वहां पहुंचने से पहले वोट पड़ गए हैं, तो ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि कई जो लेयर्स हैं उसकी सुरक्षा होती है, जांच होती है, जांच के बाद ही अंदर भेजा जा रहा है, अंदर भी तमाम तरह की जांच के बाद ही मतदान कर सकते हैं। तो फिर ये जो आरोप है कि किसी महिला का ये कहना कि उसका वोट पड़ गया है पहले से, ऐसा कैसे हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ एक महिला, पूनम नाम की ये महिला है, इसका ये आरोप है कि दरअसल जब वो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंची तो उसको अंदर बताया गया कि उसका वोट पहले से डल चुका है, जिसकी जानकारी उसने तुरंत यहाँ पर पोलिंग सेंटर पर दी है। तो फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले की तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार किसने, अगर ऐसा हुआ है तो उसका वोट किसने कास्ट किया है। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरीके का सिर्फ एक आरोप यहाँ पर मिला। उस एक आरोप के बाद यहाँ पर इस पोलिंग सेंटर के ऊपर जमकर हंगामा हुआ कुछ देर के लिए, लेकिन अब स्थिति जो है वो पूरे तरीके से नियंत्रण में कर ली गई है और फिलहाल वोटिंग दोबारा से शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, जितेंद्र जानकारी दे रहे हैं कि स्थिति फिलहाल काबू में है, नियंत्रण में कर ली गई है। पुलिस का बड़ा पहरा इस वक्त दिखाई दे रहा है। सीलमपुर इलाके में पुरुषों की लाइन अलग बनाई गई है, महिलाओं की लाइन अलग बनाई गई है ताकि हालात को काबू में किया जा सके। जितेंद्र, लेकिन ये हंगामेदार स्थिति बरपी क्यों? इससे पहले कोई क्या शिकायत आई थी लोगों की तरफ से कि फर्जी वोटिंग का शक था लोगों को और इस वजह से पुलिस तक ये मामला पहुंचा? उसके बाद समर्थक आकर आपस में भिड़ गए? जी बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 6 बजे से मैं इसी इलाके के अंदर मौजूद हूँ। अलग अलग पोलिंग सेंटर पर हम पहुंचे, कहीं भी भीड़ तो जरूर दिखाई दी, लेकिन इस तरीके की स्थिति कहीं नहीं बनी थी। लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ देर पहले बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पहुंचे, अनिल गौड़ उनका नाम है, और बाकायदा पोलिंग बूथ पर आकर उन्होंने इस बात की शिकायत करी कि यहाँ पर फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। पूनम नाम की जो महिला है वो उस वक्त यहीं पर मौजूद थी। उसके अचानक बाद यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने हूटिंग शुरू कर दी। यहीं पर आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता थे और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी तीनों पार्टी के जो कार्यकर्ता थे आमने सामने आ गए, गेट पर खड़े हो गए, यहाँ पर जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। जैसे तैसे स्थिति को कंट्रोल किया गया पुलिस के द्वारा और अब दोबारा से वोटिंग शुरू कर दी गई है। हालांकि चंद मिनटों के लिए वोटिंग रुकी थी उस हंगामे की वजह से, क्योंकि हंगामे के दौरान किसी को भी वोट डालने के लिए अंदर नहीं जाने दिया गया पुलिस फोर्स। जितेंद्र, एक और जानकारी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो वहां पहुंचे और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि यहाँ पर फर्जी वोटिंग का उनकी उन्हें जानकारी मिली है, उन्हें इस बात का शक था कि फर्जी वोटिंग हो रही है। तो क्या सिर्फ इस बूथ को लेकर उनके पास स्पेसिफिक जानकारी या उनको इस तरह की जानकारी मिल रही थी, या और भी कहीं वो इस तरह का शक जाहिर कर रहे हैं सीलमपुर के इलाके में? जी बिल्कुल, देखिए अभी हमारी थोड़ी देर पहले उनसे बात की हुई, हालांकि हमने उनसे वीडियो भी मांगा कि अगर कोई हंगामे का या फिर इस तरीके का कोई वीडियो उनके पास है जो उनकी इस बात को बल देता हो, तो वीडियो तो अभी फिलहाल नहीं मिला है। लेकिन इतना जरूर है कि उनका कहना है कि उनको इस बारे में जानकारी दी गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे और उसके बाद यहाँ टकराव की स्थिति कुछ देर के लिए पैदा हुई। लेकिन अब स्थिति पूरे तरीके से यहाँ सामान्य हो चुकी है और वोटिंग यहाँ पर की जा रही है। जी।